आज हम बात करने वाले हैं फेस न्यूट्रल और अर्थ में क्या अंतर है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि फेस न्यूट्रल अर्थ होता क्या है। तो सबसे पहले नंबर में जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमने इस तरह से लिया है। ये हमारा फेस हो गया, ये न्यूट्रल हो गया और ये अर्थ हो गया। अब मान के चलते हैं यहाँ पर हमारे पास कोई भी डिवाइस है, चाहे वो बल्ब है, फैन है, कोई भी इक्विपमेंट सिंगल फेस का है, तो इसको संचालित करने के लिए हमें फेस न्यूट्रल अर्थ का जरूरत पड़ता है। फेस कहेंगे किसको? सबसे पहले नंबर में जानेंगे कि फेस का कलर, जैसे कि कोई भी वायर हो उसका कलर कोडिंग से हम पहचानते हैं। तो उसमें कलर आता है रेड होता है, येलो होता है एंड ब्लू होता है एंड अर्थ मीन्स येलो ग्रीन। ये 5 कलर नॉर्मली जो इंडस्ट्रियल में यूज किया जाता है ये होता है, जिसमें कि हम अगर फेस बोलेंगे तो रेड, येलो और ब्लू ये फेस के कैटेगरी में आता है। हम कलर कोड से इस तरह से जानेंगे कि रेड, ब्लू और येलो जो वायर है वो फेस में आएगा, और ब्लैक जो है हमेशा न्यूट्रल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और येलो ग्रीन इंडिया में कई बार ओनली ग्रीन होता है, लेकिन जब आप गल्फ में आएंगे, आउट ऑफ इंडिया जाएंगे तो वहाँ कलर कोड चेंज हो जाता है, जो कि उसका येलो ग्रीन और रखा जाता है अर्थिंग के लिए। तो एक तो हम जानते हैं कि ये फेस हो गया। फेस को फेस भी बोलते हैं, तो 2 तरह के नाम से जानते हैं। इसको गरम भी कहते हैं, इस वायर को हम गरम भी कहेंगे, जैसा कि ये तीनों वायर आता है। और ये जो ब्लैक है हम इसको न्यूट्रल कहेंगे, न्यूट्रल से ही जानते हैं इसको। और इसको हम ठंडा वायर भी कह सकते हैं, कहते हैं, जनरली भाषा में यूज किया जाता है, जिसमें कि इसको हम ठंडी वायर भी कहते हैं। और येलो ग्रीन या ग्रीन है तो वो हमेशा अर्थ ही होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं कि इसका काम क्या है। और जैसे कि ये मान के चलते हैं, इस बल्ब को संचालित करने के लिए हमने एक सिंगल फेस दिया, जिसमें कि एक फेस न्यूट्रल अर्थ आया है। तो इसका काम क्या है, इसको पहचान, ये तो हमने जान लिया कि हम आंख से देख के पता कर सकते हैं, ठंडा वायर, गर्म वायर है, रेड, येलो, ब्लू है और ब्लैक है, ग्रीन है, इसको हम ऐसे जानेंगे। लेकिन हम चेक करके कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले हमारे पास एक लाइन टेस्टर होना चाहिए। उस लाइन टेस्टर को जब हम इन तीनों वायरों में से, अगर हम कलर कोड से कई बार गलती हो जाती है कि उसमें टर्मिनेशन में मिस्टेक होता है, तो ऐसे कंडीशन में हम लाइन टेस्टर लेंगे और इस टेस्टर को हम रखेंगे। अगर वायरिंग सही है, जो टर्मिनेशन है और हमारा जो ये फंक्शन सही काम कर रहा है, तो जिस पे हमको टेस्टर में बल्ब जलेगा वो मेरा फेस का वायर हो जाएगा, और बाकी न्यूट्रल में और अर्थिंग में टेस्टर नहीं काम करेगा। तो इसका पहचानने का एक और है कि जैसे कि टेस्टर तो अर्थिंग में भी नहीं काम करेगा और न्यूट्रल में भी नहीं काम करेगा, तो आपको सोचना है कि जो वायर बॉडी के साथ अटैच हो वो अर्थिंग का होगा, जो टर्मिनल में हो वो न्यूट्रल होगा। क्लियर है दोस्त? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब कोई भी बल्ब को संचालित करने के लिए जब सिंगल फेस को दिया गया है, तो फेस का काम है करंट को लेके जाना और डिवाइस से रिटर्न होकर न्यूट्रल के थ्रू बाहर जाना। क्लियर है? फेस से जो करंट बाहर जाता है किसी इक्विपमेंट को संचालित करने के लिए, फिर उससे रिटर्न आता है न्यूट्रल के थ्रू, वो बाहर जाता है। ये सर्कुलेशन ट्रांसफार्मर और डिवाइस के साथ रन बाय रन रहता है, ये संचालित राउंड अप रहता है। अभी फिर कहेंगे अर्थिंग का क्या काम है? तो अर्थिंग का काम है प्रोटेक्शन। अभी होगा क्या, जैसे कि मान के चलते हैं यहां इसमें अर्थिंग का टर्मिनल में कनेक्शन किया गया है और अर्थिंग हमेशा बॉडी के साथ अटैच होता है। तो अगर मान के चलते हैं ये डिवाइस मेरा खराब हो गया है, किसी भी प्रकार से यहाँ करंट का लीकेज स्टार्ट हो गया है, तो इस कंडीशन में ये जो अर्थ का जो वायर हमने प्रोटेक्शन के लिए डाला है, तो ये उस करंट को ऑब्जर्व कर लेगा, खींच लेगा, उसमें करंट नहीं रहने देगा। तो इससे फायदा ये है कि कोई भी आदमी टच करता है तो उसको करंट का फीलिंग नहीं आएगा, उसको करंट नहीं मारेगा। इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारा 3 पिन का टॉप आता है, इस तरह से प्लग बना होता है, उसमें आपने देखा होगा अक्सर कि एक मोटी वाली पिन होती है और 2 लीड सेम होती है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, किसके लिए क्यों दिया जाता है इसको, इस तरह से डालने का उसका क्या मीनिंग है?
तो उसमें भी एक प्रोटेक्शन के हिसाब से ही डाला गया है। जैसा कि उसमें जो मोटी वाली पिन होती है वो अर्थ का टर्मिनल होता है, और अर्थ का टर्मिनल इसलिए दिया गया है कि जैसे ही हम प्लग को सॉकेट के अंदर इन करेंगे तो सबसे पहले नंबर में वही पिन जाके अर्थ वाले कंट्रैक्टर से, अर्थ वाले टर्मिनल से जाके अटैच होगा, जिससे कि ये होगा बाय द वे अगर हमारे प्लग में कोई प्रॉब्लम है, कोई करंट का लीकेज है, तो उस समय अर्थ पहले ऑब्जर्व कर लेगा करंट को, बाद में उसमें जो आदमी प्लगिंग कर रहा है उसको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इस वजह से इसको बड़ा रखा गया ताकि अर्थ प्रोटेक्शन पहले मिले करंट को फ्लो होने से पहले। और दूसरी कारण यह है कि जो अर्थ का जो रेजिस्टेंस होता है, जो विरोध करने का उसका क्षमता होता है, जो रोधक होता है, मोटी पिन होने के कारण उसका प्रतिरोध घट जाता है, और घटने के कारण जो करंट का लीकेज है उसको जल्दी से जल्दी ऑब्जर्व करने का उसको मौका मिलता है। इस वजह से उसको मोटी रखा गया है। तो चलिए मैं फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।